हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आइए हम पार्ट 3 मानव जनन चैप्टर के वन लाइन सभी क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को कौन स्रावित करता है? लीडिंग सेल अथवा इंटरस्टिशियल सेल, जिसको अंतराली कोशिकाएं भी कहते हैं। याद रखिएगा, लीडिंग सेल्स को अंतराली कोशिकाएं भी कहते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन किससे स्रावित होता है? जो एस्ट्रोजन हार्मोन, एक होता है एंड्रोजन, एक होता है एस्ट्रोजन। तो ये बात करा एस्ट्रोजन हार्मोन किससे स्रावित होता है, तो अंडाशय की पुटकी कोशिकाओं द्वारा। अगला है रजोदर्शन। रजोदर्शन क्या है? रजो चक्र का स्टार्ट होना ही रजोदर्शन है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है उसी को रजोदर्शन, मतलब पहली बार, जैसे कि 13 से 14 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाती है, तो इसी को रजो चक्र शुरू होना जब पहली बार होता है, उसका दर्शन होता है पहली बार, इसी को बोल दिया जाता है रजो चक्र, या जिसको बोला जाता है रजो दर्शन। सॉरी, रजो निवृत्ति क्या है? अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल 45 से 50 साल की उम्र में बंद हो जाती है, जिसको रजो निवृत्ति बोला जाता है। अगला, प्रोजेस्टेरॉन कौन स्रावित करता है? प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है कौन स्रावित करता है? कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करता है। अगला है दुग्ध संश्लेषी हार्मोन। दुग्ध को या दूध को मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन या दूध को संश्लेषण कौन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। याद रखिएगा, प्रोलैक्टिन। दुग्ध स्रावी हार्मोन, अर्थात दुग्ध को स्रावित कौन करता है? दुग्ध स्रावी, दूध को कौन निकालता है? तो दुग्ध को जो स्रावित करने वाला हार्मोन होता है वो ऑक्सीटोसिन होता है। अगला है अंडाशय की परिपक्व पुटिका। अंडाशय की परिपक्व पुटिका क्या कहलाती है? ग्राफियन पुटिका कहलाती है। जैसे कि अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होते समय जैसे प्रारंभिक पुटिका का निर्माण, प्राथमिक पुटिका का निर्माण, द्वितीयक पुटिका का निर्माण, फिर बाकी जाके आगे ग्राफियन पुटिका बनता है। गर्भपात को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? जो गर्भपात को 9 महीना पेट में बच्चे को रोके रहता है, नहीं एबॉर्शन हो जाए, तो इसको बोलते हैं एंटी एबॉर्शन हार्मोन। इसको प्रोजेस्टेरॉन है इसके लिए, ठीक है, हार्मोन। गर्भावस्था का अनुरक्षण करने वाला हार्मोन, ये भी क्या है? प्रोजेस्टेरॉन है। अपरा के द्वारा स्रावित हार्मोन HCG, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन 4 होते हैं। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, ठीक है। अगला सार्टोली कोशिका के द्वारा स्रावित हार्मोन। सार्टोली कोशिका के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित? ABP और इनहिबिन। ABP को इसका पूरा नाम होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ABP का। वह अवस्था जिसमें वृषण कोष में उतर कर नहीं आ पाते हैं, वो कौन सी अवस्था है? इसको बोलते हैं क्रिप्टोकिडिज। क्रिप्टोकाइडिज में भी बोल देते हैं, इसको क्रिप्टोकाइडिज में बोलते हैं, ठीक है। याद रखिए, हर एक वृषण में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? हर एक कोष्ठ में 250 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, याद रखिएगा। परिवर्धित होते शुक्राणुओं को पोषण देने वाली कोशिका कौन सी होती है? जो परिवर्धित मतलब होता है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब विकास, परिवर्धित का मतलब होता है विकास। होते हुए शुक्राणुओं को पोषण कौन देता है? सार्टोली कोशिका। बहुत पढ़ाया गया आपको सार्टोली कोशिका। भ्रूण की किस नलिका से अधिवृषण की उत्पत्ति होती है? एपिडिडाइमिस। भ्रूण की किस नलिका के द्वारा एपिडिडाइमिस की उत्पत्ति होती है? तो इसको है वोल्फियन डक्ट। वोल्फियन डक्ट, WOLFIANDUC, वोल्फियन डक्ट से। विदलन के दौरान बनने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? जब क्लाइवेज होता है, विदलन होता है, इसके दौरान बनने वाली कोशिका कौन सी होती है? ब्लास्टोमियर कहलाती है, जिसे बोलते हैं कोरक खंड। कोरक खंड, एक ब्लास्टोमियर 2 ब्लास्टोमियर में बदलता है, फिर 2 से 4, 4 से 16 में बदलता है, इसको ब्लास्टोमियर भी या कोरक खंड भी बोला जाता है। माँ से निकलने वाला प्रथम दूध क्या कहलाता है? नवदुग्ध या कोलेस्ट्रम बोला जाता है, या प्रथम स्तन जिसको पढ़ाया गया आपको। शिश्न के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? जो शिश्न का शीर्ष भाग होता है उसको क्या बोला जाता है? शीर्ष का शीर्ष भाग जो होता है ग्लैंस पेनिस या शिश्न मुंड कहलाता है, शिश्न मुंड। मादा के शरीर में पाई जाने वाली वह संरचना जो शिश्न के समजात होती है, मतलब स्त्रियों में कौन सी ऐसी संरचना पाई जाती है शरीर में जो मादा की जो शिश्न है उसके समजात अर्थात समान होती है? भगसेफ। क्लाइटोरिस मादा में ऐसी होती है जो पुरुष के शिश्न की क्या होती है? समान होती है, भगसेफ, क्लाइटोरिस बोलते हैं इसको। अगला है क्वेश्चन, प्रथम स्तन ग्रंथि में कितनी स्तनपालियाँ पाई जाती हैं? जो
प्रथम स्तन ग्रंथि होती है उसमें कितनी स्तन पालियाँ पाई जाती हैं? तो 15 से 20 स्तन पालियाँ प्रत्येक स्तन ग्रंथि दुग्ध ग्रंथि में पाई जाती है। अगला शुक्र कायांतरण, शुक्र जनन नहीं है, बात याद रखिएगा, ये शुक्र कायांतरण है, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं इसको। तो ये क्या है? ये शुक्राणु पूर्व से शुक्राणु का बनना ही क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या होता है? शुक्राणु पूर्व से शुक्राणु का बनना ही स्पर्मियोजेनेसिस है। शुक्राणु जनन नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, अगला आगे क्या है? अगले क्वेश्चन है आपका अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला हार्मोन। अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन, अंडे को निकलने के लिए प्रेरित कौन करता है? एलएच, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। अगला है स्पर्म लाइसिन को कौन स्रावित करता है? एक्रोसोम, अग्रपिंडक। एक्रोसोम, स्पर्म लाइसिन को कौन स्रावित करता है? एक्रोसोम। एक्रोसोम कौन बनाता है? अब बात आई, तो एक्रोसोम का निर्माण कैसे होता है? तो इसको बनाता है गाल्जी गाय। कौन बनाता है? गाल्जी बॉडी। एक्रोसोम कहाँ पर पाया जाता है? एक्रोसोम शुक्राणु के शीर्ष भाग पर पाया जाता है, जबकि आपको पढ़ाया गया है। इसके बाद जो शीर्ष भाग पर एक्रोसोम पाया जाता है, ये बात याद। रोपण क्या है? रोपण निषेचित अंडे का गर्भाशय की एंड्रोमेटियम परत पर संलग्न हो जाना ही क्या होता है? रोपण हो जाता है। जब अंडा निषेचित हो जाता है शुक्राणु और अंडाणु मिलकर के, तो गर्भाशय में के एंड्रोमेटियम परत से जुड़ जाती है, संलग्न हो जाती है। इसको ही कह दिया जाता है रोपण है। वीर्य सेचन क्या है? वीर्य सेचन सार्टोली कोशिका से परिपक्व शुक्राणु का मुक्त होना ही क्या कहलाता है? वीर्य सेचन। वीर्य का निकलना अर्थात सार्टोली से जो परिपक्व मेच्योर शुक्राणु मुक्त होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है। अब सार्टोरी कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? सार्टोरी कोशिका के कार्यों को कंट्रोल कौन करता है? तो एफएसएस। एफएसएस कुछ क्या बोलते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला है मानव में निषेचन का स्थल कहाँ होता है? जो मानव में निषेचन होता है अंडा अर्थात फर्टिलाइज कहाँ पर होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन नलिका में, ओविडक्ट में पढ़ाया गया आपको। नाम फैलोपियन नलिका किसके द्वारा दिया गया है? तो गैब्रिएले फैलोपियो, उन्हीं के नाम पर फैलोपियन नलिका रख दिया, गैब्रिएले फैलोपियो। वीर्य का पीएच मान कितना होता है? 7.4 वीर्य का पीएच मान होता है। गर्भाशय का अन्य नाम क्या होता है? बच्चेदानी। गर्भाशय का अन्य नाम बच्चेदानी। अगला है ग्राफियन पुटका में पाई जाने वाली गुहा, कौन सी गुहा? इंट्रम गुहा। इंट्रम गुहा याद करिए, पढ़ाया गया है। मानव की शुक्राणु की गति कितनी होती है? 3 mm प्रति मिनट। 3 mm प्रति मिनट शुक्राणु की गति होती है। अगला है लिगामेंट्स इलास्टिक बोर्ड कोड, जो वृषण को वृषण कोष से जोड़ती है, अर्थात जो ये वृषण होता है, इसके अंदर वृषण होते है, इसको ये जो जोड़ती है, तो ये क्या होता है? ये गुबर्नेकुलम। गुबर्नेकुलम। ठीक है, याद रखिएगा। वृषण कोष का कार्य क्या है? वृषण कोष का कार्य है ताप नियमन, थर्मोरेगुलेशन। अगला है स्तनधारियों में भ्रूण की वह कौन सी अवस्था होती है जो गर्भाशय को रोपित करता है? कि मतलब स्तनधारियों के भ्रूण में कौन सी ऐसी अवस्था पाई जाती है जो गर्भाशय को रोपित करता है? कोकरपुटी प्रवस्था। कौन सी अवस्था? कोरकपुटी अवस्था इसको बोलते हैं। कौन सा हार्मोन आर्तव चक्र का नियमन करते हैं? अर्थात एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन कौन कौन करते हैं? एलएच ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, एफएसएस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दोनों चारों करते हैं। विलयन के दौरान कौन सा विभाजन होता है? माइटोसिस, समसूत्री विभाजन विलयन के दौरान होता है, याद रखिएगा। अगला है ऑर्किडेक्टोमी। ऑर्किडेक्टोमी क्या है? वृषण को शल्य क्रिया द्वारा हटा देना। वृषण को शल्य क्रिया या ऑपरेशन के द्वारा हटा दिया ही ऑर्किडेक्टोमी कहलाता है। अगला एलएच सर्ज क्या है? रजो चक्र के माध्यम से एलएच के स्तर का शिखर पर, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन के स्तर का शिखर पर पहुंच जाना ही क्या कहलाता है? एलएच सर्ज कहलाता है। अगला है आगे मानव अपरा को क्या नाम दिया गया? जो मानव का अपरा है उसको और क्या नाम दिया गया? कोरियोनिक अपरा भी बोला जाता है। जो मानव में अपरा होता है, प्लेसेंटा होता है, जो कोरियोनिक। युग्मनज एक कोशिकीय है या बहुकोश? जो जाइगोट होता है, देखिए ये एक कोशिकीय होता है, हमेशा याद रखिएगा। ये नहीं कि शुक्राणु एक कोशिकीय और मादा का अंडाणु भी एक कोशिकीय, तो उसको आप एक कोशिकीय मिलकर कह देंगे ये बहुकोशिकीय। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो जाइगोट होता है, युग्मनज होता है, ये भी क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। ग्रीवा नाल योनि के साथ मिलकर क्या बनाती है? जन्म नाल, बर्थ कैनाल बनाती है। गर्भाशय का आकार कैसा होता है?
उल्टा नाशपाती के आकार का पढ़ाया गया आपको क्लास में। सेमिनल प्लाज्मा और शुक्राणु मिलकर क्या बनाते हैं? सेमिनल प्लाज्मा और शुक्राणु मिलकर वीर्य बनाते हैं, सीमेन बनाते हैं। वो यौनारंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में कितनी प्राथमिक पुटिका शेष रह जाती हैं? तो 60,000 से 80,000 तक प्राथमिक पुटिका शेष रह जाती है। एंड्रोजन क्या है? एक नर लिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब करें एंड